हाय दोस्तों, मैथ विद एएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ। एक अर्थमेटिक का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। और जो पढ़ चुके हैं वो इससे क्वेश्चंस, जो मैं इसका क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और ये पहला वीडियो इसलिए क्वेश्चंस थोड़ा सा नॉर्मल होगा हर बच्चों को समझाने के लिए। और जैसे जैसे वीडियोस आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, और बेसिक के साथ ही आपको जो आजकल रेशियो मेथड चल रहा है या जो भी जैसे भी आपको जल्दी कराने की कोशिश करूँगा उसी बेसिक से ही एडवांस बना है। ठीक है, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप जो भी एडवांस में मेथड बताऊँगा आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे आप शुरू से लास्ट तक देखना, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। ये जो भी फार्मूले कहाँ से आए कैसे आए इसका सारा मैं बेसिक आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, तीन चार क्वेश्चन एक वीडियोज़ में रहेंगे जो 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ बनेंगे। ठीक है, ये तो अभी पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन आपको लास्ट तक देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, ये जो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है उसमें मैं आपको बताता हूँ। आप तो सब जानते होगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होती है। क्रय मूल्य किसको कहते हैं आप ये देख लो। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? मान लो कोई बुक आप खरीदने गए। मेरी वॉइस थोड़ा सा, ये रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसको आप मैनेज करना। तो देख लो, मान लो कोई आप बुक खरीदने गए, एक बुक खरीदने गए जिसका मूल्य आपको 100 रुपये बताया गया। तो क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है सीपी। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कैसे परिभाषित करोगे? परिभाषा इसकी ये होती है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो आपने बुक कितने रुपए में खरीदे? 100 रुपये में खरीदा ना, तो 100 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आएगा। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया, जिसको हम लोग सीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और आपको इसी तरह मैं एसपी समझा देता हूँ, विक्रय मूल्य। एसपी, मान लो 100 रुपये में ये खरीद के आपने 120 रुपये में इसको बेचना चाहा, तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, 100 रुपये में आपने ये बुक खरीदा और उसी बुक को 120 रुपये में बेच दिया। मतलब जहाँ पे खरीदना शब्द है वो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य, और जहाँ पे बेचना शब्द है वो आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। याद रखना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हो और उसको आप 120 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ कितना होगा? 100 रुपये खरीद के 120 रुपये बेचोगे तो लाभ कितना होगा? कहोगे भैया 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, प्रॉफिट बराबर 20 रुपये लिख सकते हो। तो कैसे आया ये प्रॉफिट 20 रुपये? देखो, प्रॉफिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट मतलब लाभ, एसपी माइनस सीपी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि जब आपका सीपी 100 रुपये था, 100 रुपये का आप कोई चीज़ खरीद रहे थे और उसको 120 रुपये में बेच रहे थे। 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेच रहे थे, तो कितने का लाभ हुआ? तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितने का हो जाएगा? 20 रुपये का हो गया ना। तो 20 रुपये ये आया कैसे? तो ये 120 में विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये जो लाभ का फार्मूला है आपका, लाभ का जो फार्मूला बनता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो नए लड़के रहते हैं रटते हैं। आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। ठीक है, कोई चीज़ आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो, 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 120 रुपये में बेचोगे, तो आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। 20 रुपये आया कैसे? 20 रुपये सर ऐसे आया कि मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलो प्रॉफिट आ गया, ये पहला हो गया। अब इसी प्रॉफिट से, प्रॉफिट बराबर हम जानते लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी।
एस पी माइनस सी पी। अगर यहाँ से मुझे एस पी फाइंड आउट करना हो, एस पी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं पी प्लस क्रय मूल्य यानी सी पी। क्या यहाँ पे यही लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। ये चीज़ यहाँ से आ गया। अब इसको अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो सी पी इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य इधर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य एस पी माइनस लाभ क्रय मूल्य बराबर, ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आ गया। ये तीनों को इसी से एक फार्मूला याद कर लो। प्रॉफिट मुझे कब होता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। इसी से ये 3 फार्मूले बन जाते हैं। मतलब अगर आपको एस पी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है, तो इसी से निकाल लोगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखो तीसरा है, दूसरा मेरा फार्मूला है हानि। आपको हानि कैसे होगी अभी मैं ये समझाता हूँ। जैसे आपने मान लो 100 रुपये को वही बुक 100 रुपये में ख़रीदा, जिसका मैंने पहले एग्जांपल दिया, और उसको आप बेच दिए 80 रुपये में, 80 रुपये में बेच दिए, तो आपको लॉस कितना हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। तो आप लिख सकते हो लॉस इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट में क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी यहाँ पे अगर आप 100 माइनस 80 करोगे तभी तो 20 रुपये आएगा ना। लॉस तभी तो 20 रुपये आएगा ना, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जहाँ पे खरीदना शब्द आ गया तो समझ लेना वो क्रय मूल्य है, और जहाँ पे बेचना शब्द आएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में बोल देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा या और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ, तो ज़्यादा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इतना तो आप में समझ होगा ही कि आप समझ जाओगे। अब अगर हम यहाँ पे लॉस बराबर हम लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी, लिख सकते हैं ना। यहाँ से ये चीज़ आया, जब मैंने समझा दिया आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, 80 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ से अगर हम एस पी बराबर विक्रय मूल्य बराबर यहाँ से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस लॉस लिख सकते हैं ना। ये विक्रय मूल्य इधर आके यानी एस पी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस, तो ये बन गया। तो ये कहाँ से आया, ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ये यहाँ से आ गया। अब अगर हमको यहीं से ये फाइंड आउट करना है सी पी, तो सी पी बराबर क्या लिख सकते हो, ये एस पी इधर चला जाएगा तो लिख सकते हो एल प्लस एस पी। हानि प्लस हानि में विक्रय मूल्य जोड़ोगे तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से पक्षांतर करने पे कैसे आया ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो एक फार्मूला हमारा है लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर, हमेशा आप लोग लिखते हो प्रॉफिट अपान मतलब बटे सी पी इंटू 100। देखो आप क्यों हमेशा लिखते हो प्रॉफिट अपॉन सी पी पे क्यों हमेशा निकालते हो, मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लो कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये में आपने उसको बेच दिया। तो आपको कैसे पता चला कि 20 रुपये का लाभ हुआ, कैसे पता चला, आप 120 में से 100 घटाए तभी तो पता चला। तो हमने जब हमको पता ही नहीं, अगर हमको ये चीज़ ना पता होती तो हम पता कर पाते क्या हम कितने रुपए का लाभ हुआ, नहीं पता कर पाते ना। हमारा फर्स्ट जो सबसे पहले ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है, हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी हम उसका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या विक्रय मूल्य तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य पे ही हम प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। अगर जो चीज़ आप मान लो ख़रीदे ही ना हो तो आप कैसे बता सकते हैं हम उसे कितना बेचना है, कितने में नहीं बेचना है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले चीज़ कोई ख़रीदो तब तो उसको बेचोगे ना, या कोई लागत मूल्य, या कोई घर का चीज़ है तो उसको आप उस पर आप कुछ लागत लगाओगे, ये इतने में है इतने में। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, याद रखना। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही बोलते हैं, ठीक है। लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि
क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हमें पता चलता है कि कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रही है। आपको क्रय मूल्य से ही पता चलेगा। आपको अगर 100 रुपये पता नहीं है तो आप 120 रुपये में बेच रहे हो, तो कैसे पता चला आपको 20 रुपये का लाभ हो रहा है? नहीं पता चलेगा ना। तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकलता है, याद रखना। चलिए, दूसरा हमारा हानि परसेंट। इसी तरह हानि परसेंट है लॉस परसेंट बराबर भी हम लिखते हैं लॉस बटा CP इंटू 100। अगर लॉस हो रहा है तब भी हमको CP ज़रूरी है, क्योंकि जितने में हम खरीदे अगर उससे कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है। तो हमको कैसे पता चल रहा है? यहाँ ये क्रय मूल्य से ही हमें पता चल रहा है ना कि हाँ इतने रुपये की हानि हुई। अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमको पता चल रहा है लाभ हो रहा है। अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा में हम बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से हम कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है। तो किससे फाइंड आउट कर पा रहे हो आप? क्रय मूल्य से ही तो फाइंड आउट कर पा रहे हो ना। ठीक है, चलो अब इतना समझ गए होगे आप। चलिए, अब एक फार्मूला ये है कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लिखते हो हमेशा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, या अगर लॉस हो तो माइनस होता है, इक्वल टू SP। ठीक है, ये कैसे आता है आप मुझे बताओ, कैसे आता है? देखो, अगर आप एक बात बताओ मुझे, आप ये फार्मूला, अभी आपको फार्मूला बता देता हूँ कैसे आता है कैसे नहीं, तो कि आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि हाँ ये कैसे आ रहा है। क्वेश्चंस लगाऊंगा तो वहाँ पे आपको फिर से बता दूंगा कि, तो आपको लगेगा कि हाँ ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताओ, मान लो आप कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, 100 रुपये में ख़रीद रहे हो। अब मुझे, आपको पता है मुझे इस पर 20% का लाभ लेना है, 20% लाभ लेके इसको मुझे बेचना है। तो आपको 20% लाभ लेने के लिए आप क्या करोगे? इसी का 120 निकालोगे। 20% लाभ यानी 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% अगर ऐसे आप करो, डायरेक्ट ना करके ऐसे करो, तो ये आएगा 20 रुपये। 100 का 20% 20 रुपये, यानी आपको अगर इसको बेचना होगा तो कितना बेचोगे? 100 प्लस 20 यानी 120। यही करोगे ना, 100 का 20%। अगर मान लो आप कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, ये CP आपका 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, तो आपको उस पर 20% चाहिए, तो आप 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा। डायरेक्ट ना करना हो तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ इसका। 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा। तो कहूँगा 20 रुपये का लाभ लेकर अगर आपको बेचना हो तो आप कितने में बेचोगे? तो 100 धन 20 रुपये इक्वल टू 120 रुपये का आप बेचोगे, यानी SP इसका 120 रुपये आ गया। 120 रुपये आ गया ना। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, अगर आपको 100% पे 100 रुपये पे ही 20% लाभ लेना तो आप इसको डायरेक्ट कर दो, तब आपको उसमें 100 में 20 ऐड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ही ऐड कर दो डायरेक्ट। अगर 20% ज़्यादा हो रहा है हमेशा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दो उतना, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से उतना ही घटा दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसका? 100 से 100 कटा 120 रुपये का आप बेचोगे। यही SP होगा ना, SP यही तो 120 रुपये में बेचोगे, यही तो बेचोगे। 100 रुपये में ख़रीद के 20% का लाभ लेके उसको अगर आपको बेचना होगा तो 120 रुपये में ही तो बेचोगे ना। तो 120 रुपये वही तो इसका SP हो गया ना। अब यही 20% लाभ लेके इसमें रखो, इस फार्मूले में रखो, देखो वही चीज़ तो आएगा ना। यहीं से तो ये फार्मूला बना है। एक मिनट, यहीं से तो ये फार्मूला बना है ना। अब अगर आपको इसी पे, अभी मैं 50 लेके सब पे समझा दूंगा। अगर इसी पे आप इसी पे फार्मूला पे रखो आप, अगर CP आप 100 मान लो, 100 प्लस 20% का लाभ यानी 100 प्लस 20 अपान 100, ये इंटू है, इक्वल टू SP। तो आप क्या लिखोगे? अब तो यही लिखोगे ना। एक मिनट को फिर से समझा देता हूँ। देखो, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 इक्वल टू SP। तो अगर आप 100 रुपये का ले रहे हो, 100 रुपये कोई चीज़ ख़रीद रहे हो और उसमें 20% का लाभ देना है, तो आप एक डायरेक्ट लिखोगे 120, यानी 100 में 20 रुपये जोड़ोगे, 20% जोड़िए, 20% का लाभ हो रहा है तो 20% जोड़ोगे, अपान 100 करोगे, इक्वल टू यही तो SP आएगा। यही कटेगा, 120 रुपये में बेचोगे, यही तो SP के बराबर होगा। SP बराबर यही तो 120 रुपये आएगा, यही ना आएगा। तो ये फार्मूला जो आता है ये यहाँ से आता है। ठीक है, समझ गए? देख लो, अब
एक तरह और देख लो, 50 रुपये पे ले लो। देखो, अगर आपको 50 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप इस पे कह रहे हो मुझे 10% का लाभ लेना है, इस पे 10% का लाभ लेना है, तो आप क्या लिखोगे? इसका 10% पहले निकालोगे 10/100, जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, ऐसे करोगे, ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं। इसका 10% आया 5, तो फिर आप क्या करते हो? 50 में 5 जोड़ते हो, तब आपको इसको कितने में बेचना होगा? 55 रुपये में। तो इसका SP कितना आ गया? 55 रुपये आ गया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये कक्षा 5 के बच्चे करते थे, जब कक्षा 6-5 में पढ़ते तब आप करते थे। तो ये बेसिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट 50 का अगर 10% निकालना है, तो हम ये नहीं लिख सकते डायरेक्ट 50 10% यानी 110/100। डायरेक्ट 10% निकालना है, 50 का 10% लेके हमको बेचना है, तो ये हमारे SP के बराबर होगा ना। SP के बराबर होगा। मान लो हम 50 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 10% उसका लाभ लेके हम बेचना चाहते हैं, तो हमारा कितने में बेचेंगे? हम 55 रुपये में बेचेंगे, यानी SP बराबर हम लिख सकते हैं 55 रुपये। 55 रुपये के तो बेचेंगे, तो यही SP तो 55 रुपये है ना हमारा। 55 रुपये यही तो SP आएगा। तो यही फार्मूला यहीं से तो बना। अगर आप ये चीज़ इसी में रखोगे, एक मिनट, ये चीज़ आप इसी में रखोगे, CP × 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इक्वल टू SP, तो यही तो बना ये फार्मूला, यहाँ से तो आया। समझ में आ गया इसका बेसिक। अब अगर लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस L कर देना, माइनस लॉस, जितना भी लॉस होगा ये फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, जो कह रहा है जो पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब अभी तो ये पहला वीडियो, इसलिए क्वेश्चन बहुत लो स्टैंडर्ड का है। जैसे ही जैसे मैं वीडियोस डालूंगा क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड दूंगा। आप भी थोड़ा सोचोगे, हाँ सर क्वेश्चन, हाँ भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, एक मिनट, मैंने आपको बताया था जहाँ पे ख़रीदना है उसको क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं। तो यहाँ से CP बराबर 500 लिख सकते हो। बोल रहा था ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे SP बराबर कितना आ गया? विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये आ गया। तो इस सौदे में लाभ कितना हुआ? आपको कितना पता चल रहा है लाभ हो रहा है? अगर 500 रुपये पर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसको 600 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे आया? ये लाभ हम लिखते हैं ऐसे, हर चीज़ का इक्वेशन होता है ना, बनाने का इक्वेशन होता है। तो यहाँ से आया प्रॉफिट बराबर हम लिख सकते हैं SP माइनस CP, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो 600 में से जब आप 500 निकालोगे तो आप 100 रुपये लाभ होगा, 100 रुपये लाभ होगा। तो ये तो लाभ हमारा पता चल गया 100 रुपये का है। ठीक है, लाभ हमको पता चल गया कि हमारा 100 रुपये का है। अब हमको निकालना क्या है? लाभ हमको पता चल गया कि 100 रुपये का है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लिखते हैं प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, प्रॉफिट है 100 और CP कितना है? 5 × 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ये 5 बार ये 20, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 100 और 20%। सबको समझ में आ गया होगा। जिसको ना समझ में आया वो एक बार नीचे कमेंट कर देगा, फिर से मैं अच्छे से समझा सकूँ, और अच्छे से हो सके तो और बेसिक से समझाऊँगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी कुर्सी का लागत 300 रुपये। मैंने आपको बताया था कि जो CP है, मतलब क्रय मूल्य है, इसको क्रय मूल्य हिंदी बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य, अगर कोई आपको घर का चीज़ बेचना तो उसको आप कुछ ना कुछ तो उसकी लागत होगी। कुछ भी आपको बेचना है, TV बेचना है, पुराना हो गया, कुर्सी बेचना है, घर का कोई भी सामान आपको बेचना है, तो आप उसका कुछ तो लागत रखोगे ना, हाँ ये इतने रुपए का मुझे बेचना है। तो लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, याद रखना, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे दिया है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य 300 रुपये, यानी CP इक्वल टू दिया है हमारा 300। जो पहले दिया उसको फटाफट नोट कर लिया करो, और उसे 250 रुपये में बेचता है। तो इसका SP कितना आ गया? 250 रुपये। तब कह रहे हैं उसका हानि परसेंट बताइए।
कितने परसेंट की हानि हुई, हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि परसेंट पूछने, हानि कितनी की हुई आप यहाँ से लिख सकते हो, लॉस बराबर हम जानते हैं CP माइनस SP। तो CP 300 है और SP 250 रुपये है। देखो जब भी लॉस हो तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से छोटा होगा, जब भी लॉस हो, तो यानी 300 और यहाँ पे आप 250 करोगे तो ये आ गया 50 आ गया। जब 50 लॉस आ गया, लॉस बराबर 50 आ गया, तो लॉस बराबर जब 50 आएगा, आप यहाँ पे लिखो लॉस बराबर जब 50 आएगा तो हम लॉस परसेंट बराबर निकालना जानते हैं। लॉस परसेंट बराबर हम लिखते हैं लॉस अपान CP इंटू 100। ये फार्मूला आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि याद हो जाए, भूलो नहीं आप, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते लॉस 50 अपान CP, यहाँ पे लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, 300 इंटू 100। कट कर दो, एक से एक कट गया, ये 6 बार जाएगा और ये जाएगा 16, तो यहाँ पे 16.66% आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आप, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा, ये आप यहाँ से कट कर दो, आप ये 1200 रुपये कर लो इसको, क्योंकि ऑप्शन इसका 1200 रुपये पे है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो करने में। ये इसका जो ये जो, एक मिनट, ये जो बेचा गया था ये 1200 रुपये में बेचा गया था, ये याद रखना, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ना वो 1200 रुपये पे ही मैंने लगाया था, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, ठीक है। देखो कह रहे एक वस्तु को 1200 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फार्मूला आपको मैंने लिखवाया, या फार्मूले से कर लो, नहीं तो ऐसे बेसिक्स कर लो। फार्मूला तो आप जानते ही हो, आप लिखते हो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100। प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट अपान CP, ये जानते हो ना। 1200 रुपये में बेच दिया गया, यानी ये CP बराबर 1200 आपका दिया है, 1200, और CP मुझे पूछ रहा है क्योंकि मुझे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य इंटू 120% का लाभ हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना 120/100, लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ से आप CP इक्वल टू कैलकुलेट कर लो, करोगे तो आप यहाँ से लिखोगे 1200 इंटू 100 अपान 120 करोगे ना, ये इससे कट गया 12 से गया, तो आपको बच गया 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो गया, B। ये फार्मूला आप याद रख लेना, नहीं तो जो बेसिक्स बताओ उसको थोड़ा दिमाग में रखना। अगर यहाँ पे यही हानि होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो इसको एक तरह और बताता हूँ मैं, जो आपको कह रहा था जब, अब उसमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा फार्मूले बेस्ड है, लेकिन अगर आपको इसको रेशियो मेथड करना है तो आप देखो एक तरीका और देखो, 20% का आप फ्रैक्शन कर लो। 20% का फ्रैक्शन करोगे तो लिख सकते हो ना 20/100, जिसको फ्रैक्शन नहीं आता वो जल्द 20% नीचे आ जाता 100 में, तो इसका काट देते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना है, तो ये आ जाएगा 1/5। ये 1/5 इसको हम CP बोलते हैं नीचे वाले को। और देखो अभी तो ये लाभ हो रहा है ना, 20% लाभ हो रहा है, अभी तो ये प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है। अब अगर हमको यही 1/5 को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/5। 6 हमारा हो गया SP और 5 हो गया CP। अब मुझे आप ये बताओ हमने 6/5 कैसे लिख दिया, कैसे। अभी तो यहाँ पे ये प्रॉफिट था, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आप जानते हो, आप प्रॉफिट परसेंट बराबर जानते हो, आप लिखते हो प्रॉफिट परसेंट बराबर, क्योंकि ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर जानते हो आप होता है प्रॉफिट अपान CP, तो मैंने ये चीज़ तो यहाँ से लिख दिया, ये चीज़ तो मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है, प्रॉफिट अपान CP। अब ये मैंने कहाँ से लिख दिया, 6/5 कहाँ से लिख दिया, SP अपान डायरेक्ट CP कर दिया, कहाँ से लिख दिया, तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ये देखो ध्यान से देखो, आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट बराबर ये लिखते हो ना SP माइनस CP, लिखते हो कि नहीं लिखते SP माइनस CP। तो अगर हमको यहाँ पे CP 5 दिया है, प्रॉफिट 1 दिया है, तो 1 इक्वल टू SP माइनस
5 लिख सकते हो। तो क्या यहाँ से जब एस पी निकालोगे तो ये इधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा, ये 6 नहीं हो जाएगा, एस पी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई। ये डायरेक्ट एस पी मैंने कैसे लिख दिया 6, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं 6, तो ये यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। अब चलो, अब देखो हमने बताया 20% का फ्रैक्शन तुरंत करो, आएगा 1/5। अब इसको 1/5 को हम लिख सकते हैं 6/5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एस पी, ये हो गया हमारा सी पी। तो अगर एस पी बराबर ये यहाँ पे 1200 था ना, ये 1200 मैंने माना था ना। अगर एस पी बराबर 6 बराबर दिया है 1200 रुपये, तो हमारा क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य की 5 यूनिट, ये 5 है मतलब 5 यूनिट, इसमें तो फ्रैक्शन में 5 यूनिट आ रहा है। तो 6 बराबर 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूना 12 यानी 200 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 × 200 = 1000, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा लॉन्ग नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से समझाया, कैसे आ रहा है एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो अभी आगे क्वेश्चन जैसे जैसे कराता जाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ भी नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट में नीचे लिख देना, मैं उसको और बेहतर तरीके से कराने का कोशिश करूँगा। और जो बिल्कुल बेसिक होगा उसको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। और जो भी जितने भी सूत्र बन सकते हैं उसका सारा बेसिक्स बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझाऊँगा। जो अभी नए स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ के नोट्स बना ले, कि उनको बाद में फिर से कहीं से भी पढ़ने भी कहीं जाए तो उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में, ठीक है। तो चलो धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर बाय।